आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसने डेंटल इंडस्ट्री में डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। कंपनी का नाम है वासा डेंटिसिटी लिमिटेड। इसकी शुरुआत 29 अगस्त 2016 को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में हुई थी। बाद में 2023 में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा मिला और नाम बदलकर वासा डेंटिसिटी लिमिटेड कर दिया गया। कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी दिलचस्प है। यह डेंटल प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है। इसके पास एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसका नाम है dentocar.com, जो वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों पर उपलब्ध है। इस प्लेटफॉर्म पर हजारों डेंटल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिनमें कंज्यूमेबल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट और एक्सेसरीज शामिल है। कंपनी न सिर्फ थर्ड पार्टी ब्रांड्स बेचती है, बल्कि अपने प्राइवेट लेबल के तहत भी किफायती और क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में डेंटल कंज्यूमेबल्स जैसे कंपोजिट रेस्टोरेटिव्स, ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट्स, डेंटल इंप्रेशन मटेरियल्स, रोटरी फाइल्स और बर्स शामिल हैं। इंस्ट्रूमेंट्स में माउथ मिरर, प्रोब्स, एक्सप्लोरर्स और इम्प्लांट इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। वहीं इक्विपमेंट में डेंटल चेयर, अल्ट्रासोनिक स्केलर्स, एंडोमोटर्स, एक्सरे मशीन और लैब इक्विपमेंट शामिल हैं। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी ने कई पॉजिटिव संकेत दिए हैं। सबसे बड़ी बात, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 207.66 तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के 26.11 से कई गुना ज्यादा है। रोज 28.5% और रो 22.06% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11.09% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 8.73% तक पहुंच गया है, जो पिछले साल से बेहतर है। ग्रोथ के मामले में भी कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। सालाना बिक्री में 39% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है और मुनाफा 87% से ज्यादा बढ़ा है। पिछले 3 सालों में कंपनी का सेल्स केगर 78% रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स, FIIs और DIIs मिलकर कंपनी में 71% से ज्यादा हिस्सेदारी रखते हैं। DII ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जो एक पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन हर स्टोरी के कुछ नेगेटिव पहलू भी होते हैं। कंपनी का PE रेशियो 62.69 और PB रेशियो 14.28 है, जो वैल्यूएशन के लिहाज से महंगा माना जा सकता है। इसके अलावा कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती और फ्री कैश फ्लो भी जनरेट नहीं कर रही है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है और कैश कन्वर्जन साइकिल बढ़कर 62 दिन हो गया है। तिमाही आधार पर कंपनी का प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में 17% की गिरावट और प्रॉफिट में 35% की गिरावट आई है। इन्वेंटरी भी 91% बढ़ गई है, जबकि सेल्स सिर्फ 39% बढ़ी है। साथ ही प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी घटाई है। तो सवाल यह है कि क्या वासा डेंटिसिटी एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है या फिर मौजूदा वैल्यूएशन पर रिस्क ज्यादा है। एक तरफ कंपनी का जीरो डेट, हाई मार्जिन और मजबूत ऑनलाइन बिजनेस मॉडल इसे आकर्षक बनाता है, वहीं दूसरी तरफ कैश फ्लो की कमजोरी और वैल्यूएशन चिंता का कारण है। अगर आप इस स्टॉक में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो ध्यान रखें कि यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SEBI रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार से जरूर परामर्श करें।